तो आज भी जब मैं सुबह पहर दोस्तों उठा तो यहाँ पे मुझे देखा मैंने कि ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और अब मैंने जैसे आपको पहले कहा हुआ है कि डेली की जो वीडियो टीपी हिट वाली होगी ना वो सिर्फ दिखाया करूँगा, बाकी कोई नहीं, क्योंकि बाकी आपको पता है कि सारा कुछ ही चलता है साथ साथ में। लेकिन अगर डेली में टीपी हिट होगा तो फिर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अब मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये टीपी हिट होगा, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट का मुझे भी पता चले और आप पे भी हो कि ये टीपी हिट भी होते हैं और एसएल तो हिट होते ही हैं एसएल तो हिट होते ही हैं, टीपी हिट होने चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है वो बिल्कुल तकरीबन आधा सफ़र उसने तय कर लिया है। अब टीपी हिट होने वाला, जैसे हिट होगा मैं आपको दिखाऊंगा जी। अब इसके साथ ही मैं जो है ना अपना जो एसएल है ना वो भी आपको ट्रेल करके दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एसएल उठाया, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर टच किया है, एसएल के ऊपर टच किया और यहाँ से मैं उठा के अब यहाँ तक ले जाऊँगा, यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, डाउन साइड में मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन जो एक वो ये वाला है ना, ये वाला जो एक लेवल है यहाँ तक ही आएगी, मेरा ख्याल इससे नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। टीपी एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पे आई और यहाँ पे वो रिट्रेस कर रही है इस वाले लेवल के ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको अब रीटेस्ट करने आ रही है। पहले रिजेक्शन खा गई है, अब रीटेस्ट करने आ गई। अब देखते हैं कि ये मेरा ब्रेक इवन करती है, ये क्या करती है। अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक इवन भी हो सकता है। अगर ये ब्रेक इवन करेगी ना तो मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर लगाऊंगा। मैंने आज देखना है कि ये अगर मेरा ब्रेक इवन होता है तो मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर लगाऊंगा और वो छोटा सा ऑर्डर होगा। मेरा ब्रेक इवन होने वाला है और ये बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ट्रेड चल रही है बिल्कुल छोटी सी ट्रेड है, ये ब्रेक इवन कर गई है जी मेरा ये। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं एक और ट्रेड यहाँ से लेता हूँ। मैंने ट्रेड ले ली है और अब इसका एसएल लगाऊंगा एसएल इसका मेरा पहला वाला ही होगा, ये वाला। ठीक है, ये मेरा एसएल होगा और टीपी भी मेरा पहला वाला ही होगा, क्योंकि ये मार्केट जो है ये 41.5 ये वाला मेरा टीपी होगा जी। अब देखते हैं क्या करती है हमारे साथ मार्केट। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और एसएल थोड़ा सा ऊपर है इस वाले लास्ट वाले लो से, यानी मेरे कहने का मतलब था कि इस वाले लो से नीचे होना चाहिए एसएल, क्योंकि यहाँ तक तो आ सकती है, वो 4-5 पिप की बात है, तो वो होना चाहिए वहाँ तक। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मेरा एसएल होता है कि क्या होता है जी। अब देखते हैं कि अब दोबारा से, आपको पता है कि मैंने दोबारा से जो है ये ऑर्डर ले लिया था जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेरा जो है ये टीपी हिट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं आजकल टीपी के ऊपर ही गौर कर रहा हूँ कि अगर मार्केट का मुझे ओरिजिनल में पता चल गया है तो भला मेरे टीपी हिट होते हैं या फिर सारी ज़िंदगी जो है वो हमने एसएल ही उठाने हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन, उसके बाद हमारा टीपी ऐसे हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो है जी इस वक्त 11 कुछ और 0.02 की मैंने लॉट इसमें यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या बनता है जी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिर यहाँ से एसएल उठाना चाहिए और यहाँ तक लेके जाना चाहिए इसको, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहाँ तक हम इसको रखते हैं जी। दोबारा से मैंने अपना एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे ले गया हूँ, क्योंकि मार्केट शौखियाँ कर रही है तो इसलिए इसका कोई पता नहीं। अगर अब भी ये मार्केट मेरा एसएल हिट करेगी तो मैं दोबारा से जो है वो बाय में जाऊँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ।
अच्छा जी, मेरे साथ एक और भी केस है। वो केस ये है कि जब मेरा टीपी हिट होने लगता है तो बिल्कुल उसके करीब से ही मार्केट जो है वो वापस आ जाती है। तो आज आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं कि 6:33 हुए हैं। और आप यहाँ पे देखें कि हमारा एक छोटी सी लॉट मैंने ओपन की थी। तो आज मैं आपको अपना टीपी हिट हुआ तकरीबन ये 5वीं दफ़ा होना है। होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और अक्सर ही मेरे साथ ये भी केस है कि मेरा जो टीपी होता है ना, वो बिल्कुल हिट होने से थोड़ी देर पहले जो है वो रिवर्सल हो जाता है। आज आप ये भी देख लेना ये टीपी हिट होता है या नहीं होता। तो टीपी हिट होगा आज। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ जी, जो मैं अभी आजकल कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये आज आपको बताने लगा हूँ कि मैं ये टीपी हिट वाली स्ट्रेटजी मैंने कैसे ली है। 4 आवर में मैंने क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन ढूंढनी है। ठीक है जी, 4 आवर में मैंने क्या करना है, डायरेक्शन ढूंढनी है, यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मैप कर लेना है। उसके बाद 1H में आके मैंने क्या करना है, लिक्विडिटी मार्क करनी है जी। ठीक है, यानी इक्वल जो इक्वलाइज लिक्विडिटी होती है और इक्वल हाई लो लिक्विडिटी, वो मैंने निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर। उसके बाद मैंने 15 मिनट पे आ जाना है जी। 15 मिनट पे आके मैंने क्या करना है, या तो बॉस फाइंड आउट करना है या चोच फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है, या मैंने करैक्टर चेंज देखना है, और या मैंने क्या करना है जी, सिर्फ यानी मैं 15 मिनट में आया। अच्छा, टीपी भी साथ साथ में देख लें। और मैंने एक तो बॉस को फाइंड आउट किया और दूसरा किसको किया जी, चोच को, CHOCH। ये मेरा एक प्लान होता है। अब फिर उसके बाद टीपी हिट होने वाला है जी। देखें कि टीपी हिट होता है कि नहीं होता है, आप देखते हैं साथ में। ये बाद में मैं आपको ये सारा कुछ डिस्कस भी कर देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आपका टीपी हिट होगा। टीपी हिट होने लगा, ज़रा ध्यान से देख लें। इंशाल्लाह आज हमारा टीपी हिट होगा और टीपी ज़रूर हिट हो के रहेगा जी। बिल्कुल टीपी हिट होने वाला है। टीपी हिट बस होने लगा जी। टीपी हिट हो गया जी, टीपी हिट हो गया। मैं चलता हूँ कि मैं कैसे ये ट्रेड लेता हूँ। अब तफसील भी कुछ कभी कभी देनी चाहिए, क्या ख्याल है आपको। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 4H में जाता हूँ ना जब, तो मैं क्या देखता हूँ। 4H में सिर्फ डायरेक्शन देखता हूँ जी, डी से डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद 1H में मैं क्या करता हूँ, जाके सिर्फ लिक्विडिटी निशान करता हूँ कि ये हाई लिक्विडिटी, ये लो लिक्विडिटी है। ठीक है, लेकिन आपने ये ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद 15 मिनट में जाके आपने क्या करना है, दो चीज़ें सिर्फ फाइंड आउट करनी है, यानी निशान लगाते जाना है। क्या क्या, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर निशान लगाते जाना है, लगाते जाना है। यानी 3-4 बार बहुत ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वहाँ पे कोई करैक्टर चेंज का कोई मिलता है आपको, तो वो भी आपने करैक्टर चेंजिंग वाला भी इसी 15 मिनट में नोट करना है जी। ठीक है, तो जो भी ज़्यादा बार होगा उसकी तरफ आपने चले जाना है। और ज़्यादा बार मसलन 3 बार हो गया है जी आपका, बॉस हो गया। ठीक है, 3 बार बॉस हो गया। अब आपने मार्केट को नीचे आने का वेट करना है। ठीक है, यानी 3 बार क्या हो गया जी, बॉस हो गया आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, आके तो आपने देखना है कि दोबारा से मार्केट नीचे उस लेवल पे आए, यानी 50% से नीचे आए। ठीक है, तो वहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। या फिर आपने देखना है कि अगर बॉस बहुत ज़्यादा बार हो गया तो फिर आपने चोच देखनी है, यानी करैक्टर चेंज देखना है, यानी MMS देखना है। अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें तो है, तो इसको टेक्निकल में कहते हैं चोच हुई है जी। ठीक है, तो चोच को आपने देखना है। चोच जब एक एक बार चोच हो जाए तो फिर आपने 15 मिनट में क्या ढूंढना है, बॉस ही ढूंढना है आपने 15 मिनट में। ठीक है जी, 15 मिनट में आपने क्या ढूंढना है, बॉस ही ढूंढना है। कितने मिनट में, 15 M में, सॉरी हम 15 मिनट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट में आपने क्या ढूंढना है, ज़्यादा बॉस ढूंढना है, यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ढूंढना है। या अगर आप SMC में है तो फिर आप कहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने ढूंढना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि आप आप ऐसे करेंगे कि ना, आप अब 5 मिनट में चले जाएंगे।
तो 5 मिनट में जाके आपने अपनी एंट्री लेनी है। 5 मिनट में चले जाए या 1 मिनट में चले जाए, एक ही बात है, ठीक है जी। 5 मिनट में जाके एंट्री करनी है आपने। तो ऐसे करके आप जो है वो अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा जी, ठीक है जी। तो इस तरह करके आज मैंने आपको TP8 होता हुआ दिखाया है।